दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में शुरू होने से पहले भारतीय टीम को मिली एक नहीं, दो नहीं, 5 बड़ी खुशखबरी। एक खुशखबरी ऐसी जिसे सुनकर आप भी हो जाएंगे खुश। जी हां दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही वनडे सीरीज के दूसरे वनडे मैच के शुरू होने से पहले भारतीय टीम को एक साथ 5 बड़ी खुशखबरी मिल चुकी है, जिसके बाद अब हर किसी के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान देखने को मिल रही है। तो आखिरकार दूसरे वनडे मैच के शुरू होने से पहले भारतीय टीम को कौन सी 5 बड़ी खुशखबरी मिल गई है, ये तो आपको बताएंगे ही। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल में से कौन है खतरनाक बल्लेबाज और कप्तान? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैच की T20 सीरीज खेली जा चुकी है, जिसके अंदर भारतीय टीम को 4-1 से शानदार जीत मिल गई। ऐसे में भारतीय टीम इंग्लैंड की टीम के खिलाफ 3 मैच की वनडे सीरीज खेल रही है, जिसका पहला वनडे मुकाबला नागपुर के मैदान पर खेला गया, जहां पर भारतीय टीम को 4 विकेट से जीत मिल गई। ऐसे में अब दूसरा वनडे मैच 9 फरवरी को कटक के मैदान पर खेला जाने वाला है, जिसके शुरू होने से पहले दोनों टीम अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने में लग गई है। लेकिन इस बीच इस मैदान के मैच के शुरू होने से पहले भारतीय टीम को एक साथ 5 बड़ी खुशखबरी मिल चुकी है। दरअसल भारतीय टीम के लिए पहली खुशखबरी विराट कोहली को लेकर सामने आई है। जी हां दोस्तों, भारत के सबसे खतरनाक खिलाड़ी विराट कोहली पहले मैच में घुटने के चोट के चलते नहीं खेल पाए थे, लेकिन अब उनकी चोट को लेकर पूरी तरह से अपडेट बीसीसीआई ने आधिकारिक रूप से दे दी है, जहां पर बीसीसीआई ने बता दिया कि विराट कोहली पूरी तरीके से फिट हो चुके हैं और दूसरे मैच में खेलने के लिए तैयार हैं। ऐसे में विराट कोहली के टीम में खेलने से भारतीय समर्थक अब काफी ज्यादा खुश हो गए हैं। तो वहीं दूसरी बड़ी खुशखबरी अब यशस्वी जायसवाल को लेकर है, जहां पर उनको भी दूसरे मैच के अंदर खेलने का मौका मिलने वाला है, क्योंकि यशस्वी जायसवाल ने पिछले मैच में पदार्पण किया था और अब इस मैच में भी उन्हें सलामी बल्लेबाज के तौर पर खिलाया जाएगा। हालांकि अब यहां पर देखना दिलचस्प होगा कि यशस्वी जायसवाल की जगह अब किस खिलाड़ी को विराट कोहली के आने से बाहर किया जाएगा। तो वहीं तीसरी बड़ी खुशखबरी शुभमन गिल को लेकर सामने आई है। दरअसल शुभमन गिल का पिछले कुछ समय से फॉर्म काफी ज्यादा खराब चल रहा था, लेकिन पिछले मैच में उन्होंने उपकप्तान की जिम्मेदारी को समझकर भारतीय टीम को शानदार जीत दिलाई है। ऐसे में ये बड़ी समस्या भी अब समाप्त हो चुकी है। इसके अलावा चौथी और सबसे महत्वपूर्ण खुशखबरी भारतीय टीम के गेंदबाजी क्रम को लेकर है, जहां पर भारतीय टीम के सभी गेंदबाज बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं। ऐसे में मोहम्मद शमी को एक और मैच खेलने का मौका दिया जाएगा, जहां पर वो काफी ज्यादा शानदार प्ले में दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, अब इस मैच के लिए अर्शदीप सिंह को भी टीम में शामिल किया जाएगा, जो इस टीम के लिए महत्वपूर्ण गेंदबाजी कर सकते हैं। इसके अलावा अंतिम और सबसे बड़ी खुशखबरी अब रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर सामने आई है, जहां पर इन दोनों खिलाड़ियों ने पिछले कुछ समय से खराब परफॉर्मेंस किया, लेकिन नेट में ये दोनों खिलाड़ी एक दूसरे के साथ मिलकर बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए हैं, जहां पर दोनों का जबरदस्त परफॉर्मेंस भी देखने को मिला है। ऐसे में दोनों के परफॉर्मेंस को देखकर लग रहा है कि भारतीय टीम के लिए दोनों खिलाड़ी दूसरे मैच में वापसी तो करेंगे, तो जबरदस्त परफॉर्मेंस करते हुए अपने सभी का दिल जीत लेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में भारतीय टीम को जीत मिलेगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इंडिया और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की सबसे रोमांचक वनडे सीरीज का पहला और सबसे खतरनाक मुकाबला यहां नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला गया, जहां टॉस के लिए सिक्का उछाला गया। तो टॉस के बॉस बने इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर, जिन्होंने टॉस जीतकर सबसे पहले इस बार बल्लेबाजी करने का फैसला किया और टीम इंडिया को बॉलिंग का निमंत्रण दिया। तो वहीं दोस्तों, टीम इंडिया के लिए आज ये मैच शुरू होने से पहले एक बड़ा झटका लगा, जब वनडे क्रिकेट के सरताज विराट कोहली को प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया गया। आज विराट के बिना ही टीम इंडिया इंग्लिश टीम से 2-2 हाथ करने उतरी थी। इंग्लैंड की तरफ से रनों की बारिश करने फिलिप सॉल्ट के साथ बेन डकैत की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी। वहीं दूसरी तरफ से भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी आक्रमण की शुरुआत की मोहम्मद शमी ने, जिन्होंने पहले ओवर ही अपनी कातिलाना गेंदबाजी से मिडन निकाल लिया। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ हर्षित राणा की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी, जहां चौथी गेंद पर हर्षित राणा को आड़े हाथों लेते हुए फिलिप सॉल्ट ने एक खतरनाक चौका लगाया और अपने साथ साथ अपनी टीम का भी खाता खोल लिया था। तो वहीं ओवर की अंतिम गेंद पर फिलिप सॉल्ट ने एक और गेंद को बाउंड्री के बाहर मारकर अपने खतरनाक इरादों से टीम इंडिया को रूबरू करवा दिया। तीसरे ओवर में शमी की दूसरी गेंद पर डकैत ने भी खूबसूरत चौका मारकर 3 ओवर में इंग्लैंड को 17 रनों तक पहुंचा दिया था। भारतीय क्रिकेट टीम को अब तक कोई सफलता हासिल नहीं हो पाई थी। कप्तान रोहित का हर एक प्लान पूरी तरह से फ्लॉप साबित हो रहा था, यहां तक कि मोहम्मद शमी भी लय में नजर नहीं आ रहे थे। 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर शमी की धज्जियां उड़ाते हुए डकैत ने 2 खूबसूरत चौके मारे। 5 ओवर में इंग्लैंड का स्कोर 26 रनों तक पहुंच चुका था। तो उसके बाद तो उन्होंने इस वनडे को T20 में ही तब्दील कर दिया। 6वां ओवर लेकर आए हर्षित की पहली गेंद पर फिलिप सॉल्ट ने गेंद को आधा दर्जन रनों का लिए बाउंड्री पर डिपॉजिट किया और मैच का पहला छक्का मारा। तो अगली गेंद पर इस बार एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में चौका बटोरा। तो तीसरी ही गेंद पर सॉल्ट ने स्क्वायर लेग के ऊपर से खौफनाक छक्का मारकर भारतीय खेमे में खलबली मचा दी थी। चौथी गेंद पर सॉल्ट ने इस बार मिड विकेट को टारगेट करते हुए एक और चौका बटोरा। 4 गेंद में ही उन्होंने 20 रन ठोक डाले थे। तो जाते जाते ओवर की अंतिम गेंद पर एक और तूफानी छक्का बटोरकर सॉल्ट ने इस ओवर में 26 रन मारे। 6 ओवर में ही अपनी टीम को 52 रनों तक पहुंचाया और पूरे स्टेडियम में मातम का माहौल पैदा कर दिया था।
इनका विकेट लेना अब टीम इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चला था, लेकिन ये दोनों तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तुरंत रोहित शर्मा ने 8वें ओवर में गेंदबाजी में बदलाव करते हुए अक्षर पटेल को बॉलिंग में बुलाया, लेकिन दोस्तों उनका पहले ही गेंद पर स्वागत फिलिप सॉल्ट ने चौका मारकर किया। तो तीसरी और चौथी लगातार 2 बॉल में डकैत ने भी चौका लगाकर रोहित के प्लान पर पानी फेर दिया। 8 ओवर में इंग्लैंड का स्कोर 71 रनों तक पहुंच चुका था। टीम इंडिया की हालत खराब थी, लेकिन दोस्तों तभी मैच में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। जी हां, 9वां ओवर लेकर आए रोहित के तुरुप किक के हार्दिक पांड्या और ओवर की 5वीं गेंद पर 3 रन चुराने के चक्कर में फिलिप सॉल्ट श्रेयस अय्यर की जबरदस्त थ्रो पर रन आउट हो जाते हैं और टीम इंडिया को पहली सफलता मिल जाती है। जहां खतरनाक लग रहे सॉल्ट 26 बॉल में 5 मैचों 5 चौके 3 तूफानी छक्कों की बदौलत 43 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में जरूर कदम रख चुके थे, पर दोस्तों यहां से तो पूरा मैच ही पलट गया। जी हां, पावर प्ले की अंतिम ओवर लेकर आए हर्षित राणा ने अपने ओडीआई डेब्यू पर पहला विकेट डकैत के रूप में हासिल किया, जिनका कमाल का कैच यशस्वी जायसवाल ने लपका और टीम इंडिया ने इसी के साथ दोनों ओपनर्स को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। जहां डकैत 29 बॉल में 6 चौकों की बदौलत 32 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। तो दोस्तों उनके आउट होने के बाद हैरी ब्रूक मैदान में सेट भी नहीं हो पाए कि ओवर की अंतिम गेंद पर हर्षित ने अपनी जानलेवा बाउंसर से ब्रूक को राहुल के हाथों कैच आउट करवाकर इंग्लैंड की कमर ही तोड़ दी थी। जहां हैरी ब्रूक खाता भी नहीं खोल पाए। 10 ओवर के पावर प्ले में इंग्लैंड ने 77 रन बनाए थे और उनके 3 बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ाने वापस जा चुके थे। अब इंग्लैंड की डूबती नैया पार लगाने की जिम्मेदारी जो रूट के साथ कप्तान जॉस बटलर के कंधों पर आ चुकी थी। इन दोनों ने संभलकर फूंक फूंक कर कदम रखते हुए अपनी टीम को आगे बढ़ाना शुरू किया। 14 ओवर में इंग्लैंड ने 94 रन बनाए थे। पूरी तरीके से मैच में टीम इंडिया ने शिकंजा कसा हुआ था। रनों की रफ्तार काफी धीमी हो चली थी। ऐसे में रोहित ने अब दोनों तरफ से स्पिन गेंदबाजी का आक्रमण शुरू कर दिया था। एक तरफ से कुलदीप, दूसरी तरफ से रविंद्र जडेजा इंग्लैंड को समेटने को तैयारी कर चुके थे, लेकिन देखते ही देखते इन दोनों ने इंग्लैंड को 16 ओवर में 102 रनों तक पहुंचा दिया। पर दोस्तों उनका यह प्लान ज्यादा लंबा नहीं चला। 19वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने अपना जादू दिखाते हुए तीसरी बॉल में जो रूट को एलबीडब्ल्यू कर टीम इंडिया को चौथी सबसे बड़ी सफलता दिला दी। जहां रूट 30 बॉल में 19 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और भारतीय टीम पूरी तरीके से इंग्लैंड पर हावी हो चुकी थी। 20 ओवर में 114 रन पर ही इंग्लैंड के टॉप 4 बल्लेबाज वापस चले गए थे। बटलर के साथ जैकब बैथल मैदान में मौजूद थे। 23 ओवर में ही दोनों ने मिलकर इंग्लैंड को 133 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से भारतीय टीम बॉलिंग कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड के लिए 250 रन बनाना भी नामुमकिन हो जाएगा। और भारतीय गेंदबाजों ने जिस तरीके से इस मैच में इंग्लैंड को चारों खाने चित किया है, वो तो काबिले तारीफ था। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि इंडिया और इंग्लैंड में वो कौन से वनडे सीरीज जीत पाएगा? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों सुपरमैन की तरह हवा में 5 फीट ऊंची छलांग लगाकर यशस्वी जायसवाल ने पकड़ा। ऐसा जानलेवा कैच देख बल्लेबाज क्या पूरे स्टेडियम खुद गंभीर कोहली की फटी रह गई आंखें। बन गया इतिहास का सबसे महान कैच, यशस्वी ने तोड़ दिए। फिटनेस के मामले में सभी रिकॉर्ड तो आखिर क्या था? वह मोमेंट जिसने दुनिया के बड़े बड़े फील्डर्स कोहली जडेजा को भी पीछे छोड़ दिया, उनके उस चमत्कारी कैच का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि यशस्वी जायसवाल, रविंद्र जडेजा और विराट कोहली में कौन सबसे खतरनाक फील्डर है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों इंडिया इंग्लैंड के पहले वनडे मैच में हमें एक गजब का चमत्कार देखने को मिला। जी हां, आपको बता दें नागपुर के मैदान पर पहले मैच की धमाकेदार शुरुआत हुई, जहां पहले इंग्लैंड को बल्लेबाजी करने का मौका मिला। जहां भारत की गेंदबाजी के आगे इंग्लैंड की शुरुआत तो काफ़ी धमाकेदार हुई थी, लेकिन दोस्तों इसी दरमियान डकैत के विकेट के लिए यशस्वी जायसवाल की शानदार फील्डिंग के रूप में एक ऐसा ऐतिहासिक मूवमेंट देखने को मिला जो सभी के दिलों में बस गया। और वह नज़ारा देखकर तो खुद गंभीर से लेकर रोहित कोहली यहाँ तक कि पूरे स्टेडियम की आंखें फटी की फटी रह गई थी। जी हाँ, दरअसल इंग्लैंड को फिल सॉल्ट और वेन डकैत ने एक धमाकेदार शुरुआत दिलाई थी। दोनों ने 75 रनों की बेहतरीन ओपनिंग पार्टनरशिप को अंजाम दिया, लेकिन तभी 90वें ओवर में हार्दिक ने फिलिप सॉल्ट को पवेलियन का रास्ता दिखाया तो 10वां ओवर लेकर आए। डेब्यूटेंट हर्षित राणा की दूसरी ही गेंद पर वेन डकैत ने एक शानदार गोली की रफ्तार से शॉट लगाया, लेकिन तभी बाउंड्री और उनके बीच में आ गए यशस्वी जायसवाल। गेंद बहुत देर तक हवा में रही और उनसे दूर जा रही थी, लेकिन यह खिलाड़ी भी सुपरमैन से कम नहीं है। चीते की तरह उन्होंने पहले गेंद की तरफ दौड़ लगाई तो फिर हवा में 5 फीट ऊंची जबरदस्त छलांग लगाकर दोनों हाथों से उस गेंद को पकड़कर सबको हैरत में डाल दिया। गिरते पड़ते आखिरकार उन्होंने वह कैच कंप्लीट किया और टीम इंडिया को सबसे बड़ी सफलता दिला दी।
जहां उनका यह जानलेवा कैच देखकर तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं और यह इतिहास के वन ऑफ द बेस्ट कैचेस में शुमार हो गया। यह नजारा देखकर तो रोहित कोहली, गंभीर से लेकर पूरे भारतीय मैनेजमेंट, हजारों फैंस, खुद बल्लेबाज की आंखें फटी की फटी रह गई थी। किसी को भरोसा नहीं हुआ कि यशस्वी ने जान की बाजी लगाते हुए इतना बेहतरीन कैच लपककर इंग्लैंड को ही 440 वोल्ट का झटका दिया। सभी भारतीय खिलाड़ी दौड़कर जायसवाल के पास आए, उन्हें सीने से लगाकर उनकी पीठ थपथपाकर उन्हें बधाई दी। गेंदबाज भी यह नजारा देखकर हक्का बक्का रह गया था। वहीं अब देखते ही देखते यशस्वी का यह कैच आग की तरह सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है और अपनी बेहतरीन फील्डिंग